भारतीय डायस्पोरा, जिसे प्रवासी भारतीय भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा है, जिसमें 3.2 करोड़ से अधिक भारतीय मूल के लोग विदेशों में रहते हैं। यह समुदाय भारत की वैश्विक पहुंच और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमाण है। इन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अनिवासी भारतीय या एनआरआई, जो भारतीय नागरिक हैं, जिनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है। ये रोजगार, व्यवसाय या शिक्षा के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष में कम से कम 182 दिनों के लिए भारत से बाहर रहते हैं। इन्हें भारत में वोट देने का अधिकार है। और भारतीय मूल के व्यक्ति या पीआईओ, जो एक विदेशी नागरिक होता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि कुछ पड़ोसी देशों को छोड़कर, जिसके पास कभी भारतीय पासपोर्ट था या जिसके माता-पिता दादा-दादी भारतीय थे, व ओसीआई कार्ड धारक, जो विदेशी नागरिक हैं। वे भारत में जितनी बार चाहें आ जा सकते हैं, काम कर सकते हैं और कृषि भूमि को छोड़कर संपत्ति खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें वोट देने या चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता। भारतीयों का प्रवास इतिहास के विभिन्न चरणों में हुआ, जिसमें प्राचीन काल का सांस्कृतिक प्रसार, 19वीं सदी के औपनिवेशिक गिरमिटिया मजदूरों का दर्दनाक प्रवास, स्वतंत्रता के बाद पेशेवरों का ब्रेन ड्रेन, 1970 के दशक में खाड़ी देशों में श्रमिकों का उछाल और समकालीन दौर में आईटी विशेषज्ञों व छात्रों का प्रवास शामिल है। भौगोलिक रूप से खाड़ी देशों में सबसे अधिक भारतीय श्रमिक हैं, जो प्रेषण या रिमिटेंसेस का बड़ा स्रोत हैं, जबकि उत्तर अमेरिका और यूके में समृद्ध और प्रभावशाली पेशेवर डायस्पोरा है। भारत के लिए डायस्पोरा एक रणनीतिक संपत्ति है, जो सालाना $100 बिलियन से अधिक का रेमिटेंस भेजकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और एक जीवंत पुल के रूप में सॉफ्ट पावर व कूटनीति में मदद करता है। हालांकि डायस्पोरा को खाड़ी देशों में श्रमिक शोषण, पश्चिमी देशों में नस्लवाद, सख्त वीजा नीतियों और पहचान के संकट जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय दिवस, इमाइग्रेट और मदद पोर्टल जैसी पहलों के माध्यम से उनके साथ जुड़ने और उनकी मदद करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे यह संबंध एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी में बदल गया है।